अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना लेसन 10 स्टार्ट करेंगे, लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी। और इस लेसन को जो है वो मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी और 5 से 6 मिनट का पार्ट होगा हर एक। क्योंकि जब लेक्चर 15 से 18 मिनट्स का बनता है तो लिटरली उसको एडिट करते हुए मुझे डबल टाइम लगता है, क्योंकि उसको रुक रुक के आपने देखना होता है। और फिर अगर कोई ऐसी आवाज़ है जिसको आपने कट करना है तो आप समझ सकते हैं कि उसका ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस वजह से मैं छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वीडियो को डिवाइड करूँगी ताकि वीडियो शॉर्ट बने और मेरा भी ज़्यादा टाइम ना लगे। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस वाले पार्ट में हम पहले 2 टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे, क्योंकि टॉपिक थोड़े लेंथी हैं और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं, डिस्क्राइब करने वाले हैं। टॉपिक 46 है लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी, उसका इंट्रोडक्शन बताना है। लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी बेसिकली होता क्या है कि किस तरह हम एक्सप्रेस करते हैं खुद को अपनी लैंग्वेज के थ्रू, अपने एक्शंस और अपीयरेंस को, जो कि बताता है कि हम क्या हैं सोसाइटी में। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी, हमारी शनाख्त होती है। ठीक है, हमारी आइडेंटिटी शेप करती है हमारी पूरी लाइफ को थ्रू इंटरेक्शन। और ये एक तरह से आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स भी होता है, क्योंकि हम वेरियस सिचुएशंस में डिफरेंट रोल अदा कर रहे होते हैं, हम हर सिचुएशन में सेम नहीं होते। ठीक है, तो बेसिकली आइडेंटिटी की डेफिनेशन है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है जो कि आपने लिखना है। उसके बाद नीचे है कि एक्सेंट कैन इंडिकेट रीजनल ओरिजिन, सोशल क्लास एंड टू सम एक्सटेंट द काइंड ऑफ एजुकेशन द हैड। जब हम बोलते हैं तो हमारा जो एक्सेंट होता है ना, वो बताता है हमारा बैकग्राउंड क्या है, कहाँ हम पले बड़े हैं, कहाँ से हमने एजुकेशन हासिल की है और हमारी फैमिली के बारे में। ठीक है, तो लोग जो है वो अपना एक्सेंट वाज़-औक़ात बदल सकते हैं किसी ख़ास जगह में फ़िट होने के लिए या किसी ख़ास ग्रुप के साथ एसोसिएट होने के लिए। ठीक है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं, आप लोग ये इन्फॉर्मेशन याद कर सकते हैं अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आया। उसके अलावा ये नीचे एक एग्जांपल बताई गई है, यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो इस एग्जांपल को अगर मैं शॉर्ट वे में बताऊँ तो कहते हैं कि कुछ कल्चर्स जो होते हैं ना, उन जैसे कि हम रशिया की और आइसलैंड की बात करें तो उनमें नेम्स जो होते हैं वहाँ से फैमिली कनेक्शंस का पता चलता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ एक वर्ड पेट्रोनिमिक्स है, ये एक नेमिंग सिस्टम होता है। ठीक है, जहाँ पर किसी फ़र्द के नाम में उनके जो वालिद होते हैं ना, उनका पहला नाम शामिल होता है, जो कि ख़ानदान या जो ताल्लुक़ होता है ना उसको बता रहा होता है, उसकी निशानदेही कर रहा होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ एक एग्ज़ाम्पल है। ठीक है, रशिया की एग्ज़ाम्पल दी गई है कि किसी का नाम फॉर एग्ज़ाम्पल आइवन पेट्रोविक है। ठीक है, तो पेट्रोविक से मुराद क्या होगा कि वो शख्स जो है वो पेट्रोविक नामी आदमी का बेटा है। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल बताई गई है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं एक दफ़ा। आप बताने का यही मकसद था, ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके अलावा नीचे वो बताते हैं कि इंट्रोडक्शन कैन बी सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि सिमेट्रिकल में क्या होता है कि जहाँ पर इक्वल होता है दोनों का स्टेटस। ठीक है, एसिमेट्रिकल में होता है कि स्टेटस इक्वल नहीं होता, लाइक कोई अमीर है तो कोई जस्ट मिडिल स्टैंडर्ड, यहाँ आप कह सकते हैं थोड़ा गरीब है। ठीक है, या फिर एक स्टूडेंट टीचर का जो रिलेशन होता है वो एसिमेट्रिकल हो सकता है। ठीक है, नीचे वो बताते हैं कि दिस चॉइस ऑफ नेम बाय द पर्सन डूइंग द इंट्रोडक्शन कैन हैव एन इफेक्ट ऑन हाउ द रेस्ट ऑफ द कन्वर्सेशन प्रोसीड। तो ये जो तारुफ करवाने वाला, ये इंट्रोडक्शन करवाने वाला जो एक पर्सन होता है, उनके नामों का ये जो इंतखाब होता है इस बात पर असर डाल सकता है कि जो बाकी की गुफ्तगू होगी वो कैसे आगे बढ़ती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डॉक्टर है तो हम उसे डिफरेंट वे में पेश आते हैं, और अगर कोई सिंपल पर्सन है तो हम उसे डिफरेंट वे में पेश आते हैं। तो ये जो नामों का एक होता है सिलसिला, ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है हमारी कन्वर्सेशन पर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ नीचे है कि इट्स नॉट द नेम यू हैव बट द वे पीपल यूज़ इट इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। कि ये नामों का जो एक सिलसिला होता है ये सिर्फ एक लेबल या एक नाम नहीं होता, बल्कि हम किस तरह से उसको डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं, उस पर असरअंदाज होता है। यहाँ एक एग्जाम्पल दी गई है कि एक वाइट पुलिसमैन जो है वो एक ब्लैक डॉक्टर को डिसरिस्पेक्टफुल वे में जो है वो पुकारता है, जो कि क्या शो करता है कि पावर कैसे असरअंदाज होती है। ठीक है, रेस पर, नस्ल पर, उस लिहाज से जो हम किस तरह से डिफरेंट लोगों को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं या पुकारते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ यहाँ बताई गई है। उसके अलावा नीचे द वे सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू इज़ यूज्ड इन मैनी लैंग्वेजेस, यू इज़ यूज्ड इन मैनी लैंग्वेजेस कैन आल्सो बी लिंग्विस्टिक इंडिकेटर। तो लिंग्विस्टिक इंडिकेटर क्या होते हैं? लैंग्वेज क्यूज और सिग्नल्स होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन आइडेंटिटी, यानी कि एक पर्सन की आइडेंटिटी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इनको आप लैंग्वेज क्यूज और सिग्नल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो लैंग्वेजेस में एक यू का यूज़ होता है, ठीक है, ये सोशल आइडेंटिटी और रिलेशनशिप में जो क्लोजनेस और डिस्टेंस का बताता है। ठीक है, देन द वर्ड यू चूज टू एड्रेस पीपल बाय आर इंपॉर्टेंट वेज ऑफ शोइंग हाउ यू सिचुएट योर सेल्फ इन अ रिलेशन टू अदर्स।
जो वर्ड्स हम पिक करते हैं लोगों को पुकारने के लिए वो मैटर करता है, ये रिवील करता है कि हमारी पोजीशन सोसाइटी में और दूसरों से ताल्लुकात हमारे कैसे हैं, वो सारी चीज़ें बताता है। ठीक है, जो बताते हैं कि पीपल कैन कंस्ट्रक्ट देयर सोशल आइडेंटिटी बाय कैटेगराइजिंग देमसेल्व्स, यानी कि लोग जो है वो शेप करते हैं अपनी सोशल आइडेंटिटी को स्पेसिफिक सोशल ग्रुप से एसोसिएट होकर यूज़ करते हैं पार्टिकुलर लैंग्वेज फॉर्म्स। ठीक है, तो ये आप लोग जानते हैं कि जो लैंग्वेज ज़्यादा फेमस होती है मोस्टली उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, समटाइम हम उन कल्चर्स को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर सैक्स के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि वो कहता है, इस बात पर जोर डालता है कि लेबल्स जो होते हैं, नाम जो होते हैं ना आइडेंटिटी के, वो अक्सर इम्पोज किए गए होते हैं बाय अदर्स, दूसरों के थ्रू। मिसाल के तौर पर यहाँ एक एग्जांपल है टीनेज ग्रुप के अमेरिका में 1960 में, जिन्होंने क्या किया था कि खुद को जो है वो हॉट ऑर्डर्स का लेबल दे दिया था बजाय टीनेजर्स के इंडिपेंडेंसी को जाहिर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद नीचे है कि स्पीकर्स अडॉप्ट द स्पीच पैटर्न ऑफ ग्रुप दे डू नॉट बिलोंग टू। यहाँ पर वो बताते हैं कि लोग क्या करते हैं कि अक्सर जो है वो स्पीच स्टाइल्स अडॉप्ट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं जिनको वो पसंद करते हैं, जिनका वो हिस्सा बनना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब कुछ बताया गया था, शॉर्ट वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, बट फिर भी ना चाहते हुए भी जो है वो चीज़ें ज़्यादा डिटेल में बताते बताते लेक्चर लंबा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने उसको इग्नोर करना है और फोकस करना कॉन्सेप्ट पर। उसके अलावा यहाँ पर शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी वर्सेस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के बारे में क्या बताया गया कि पीपल डू नॉट ऑलवेज टॉक इन एग्जैक्टली द सेम वे, यानी कि लोग हमेशा सेम वे में बात नहीं करते, बल्कि वो इसको अपनी ऑडियंस की बेस पर एडजस्ट कर सकते हैं सॉलिडेरिटी कायम करने के लिए। ये जो है वो पीपल डू नॉट से लेके मैं यहाँ तक आपको मतलब बता रही हूँ डाइवर्जेंस तक सिंपल वर्ड्स में, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता चल सके कि लोग हमेशा सेम वे में बात नहीं करते, अपनी ऑडियंस की बेस पर जब वो एडजस्ट करते हैं अपनी स्पीच को सॉलिडारिटी कायम करने के लिए, इसको हम कन्वर्जेंस कहते हैं। और कुछ सिचुएशन में स्पीकर्स जो होते हैं वो मेंटेन कर सकते हैं अपना वे ऑफ स्पीकिंग और जानबूझकर बदल भी सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको समटाइम हम डाइवर्जेंस भी कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा इन सम सिचुएशन स्पीकर्स में चूज नॉट टू कन्वर्ट बट इंस्टेड आइदर टू मेंटेन देयर ऑन वैरायटी और टू मूव टू अ मोर एक्सट्रीम वैरायटी ऑफ देयर डायलैक्ट। कुछ सिचुएशन में जो वो सिर्फ सॉलिडारिटी कायम करने के लिए नहीं लैंग्वेज चूज़ करते, बट सम टाइम वो उस ग्रुप में एडजस्ट होने के लिए भी करते हैं। ठीक है, देन नीचे है तो क्वेश्चन ऑफ ग्रुप अफिलिएशन के, लोग जो है वो किसी ग्रुप से अगर अफिलिएट हो जाए या फिर उससे लगाव हो जाए, ठीक है, तो तब भी वो लैंग्वेज अडोप्ट कर लेते हैं, मल्टीलिंगुअल पर्सन बनने के लिए भी जो है वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं या चॉइस लैंग्वेज की करते हैं। ठीक है, उसके अलावा नीचे वो बताते हैं कि लॉस ऑफ लैंग्वेज होती है, बेसिकली लॉसिंग लैंग्वेज कह सकते हैं आप, वो लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी की वजह बनता है, जिस पर वेरियस सोशल पॉलिटिकल फैक्टर्स जो वो असरअंदाज हो सकते हैं। ठीक है, या उसकी वजह बन सकते हैं। बेसिकली ये हमारा पूरा टॉपिक था, आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि थोड़ा सा लेंथी टॉपिक था। उसके बाद हमारा टॉपिक 47 आ जाता है सोशल आइडेंटिटी। सोशल आइडेंटिटी भी इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होगा तो आप लोग काफ़ी कुछ इसके बारे में भी लिख सकते हैं। यहाँ क्या बताया गया कि व्हेन वी यूज़ लैंग्वेज वी डू सो एज इंडिविजुअल विद सोशल हिस्ट्रीज़, कि जब हम जिस वे में हम बात कर रहे होते हैं वो हमारी पर्सनल हिस्ट्रीज़ का बता रहा होता है कि जिस ग्रुप से हम बिलोंग कर रहे हैं, लाइक हमारा सोशल क्लास, हमारा जेंडर, हमारा रिलीजन वगैरह वगैरह, जो कि डिफ़ाइन करता है कि हु वी आर, हम हैं क्या, कि ये लड़का है, फीमेल है, मेल है। ठीक है, और दूसरा ये हमारा एक तरह से हम कितने अमीर हैं, मिडिल क्लास हैं, कितने अच्छे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है बताता है। ठीक है, उसके अलावा मज़ीद इसी को आगे भी वो बता रहे हैं। ठीक है, मज़हब जो है उनकी बातें कर रहे हैं। ठीक है, नीचे वो बताते हैं इवन द जोग्राफिकल रीजन इन विच वी आर बोर्न प्रोवाइड अस विद अ पर्टिकुलर ग्रुप मेंबरशिप एंड अपॉन अवर बर्थ वी अज्यूम स्पेसिफिक आइडेंटिटीज़। हमारी जो सोशल आइडेंटिटीज़ होती हैं वो ना सिर्फ हमारी बर्थ से शेप होती हैं, बल्कि इन रोल्स के थ्रू जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं, हम प्ले कर रहे होते हैं डिफरेंट किरदार इन डिफरेंट प्लेसेस। जैसे कि वो प्लेसेस हमारे पास एज अ चिल्ड्रन आ सकती है, एज अ पेरेंट आ सकती है, सिबलिंग, कज़न्स। तो आप कह सकते हैं कि फैमिली में और वर्क प्लेस पर आप जो रोल अदा कर रहे होते हैं, ये रोल मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो इनमें बताया गया है जैसे कि मैनेजर का है, सुपरवाइज़र का है, ठीक है, कोलीग्स का है। जो वैल्यूज़ और बिलीव्स इन रोल्स के साथ जुड़े होते हैं वो असरअंदाज होते हैं हमारी सोशल आइडेंटिटीज़ पर और हमारी कम्युनिकेशन पर। ठीक है, उसके अलावा नीचे जो है वो बता रहे हैं कि हमारी जो आइडेंटिटीज़ होती हैं ना सिर्फ लेबल्स हैं, बल्कि ये कैरी करता है हिस्ट्री, जो कि शेप होती है बाय अदर्स। द सोशो कल्चरल एक्टिविटी कंस्टिट्यूटिंग द पब्लिक वर्ड ऑफ अ वाइट मेल बोर्न इनटू अ वर्किंग क्लास फैमिली इन अ रूरल एरिया। यहाँ पर बेसिकली जो कॉन्सेप्ट वो देना चाह रहे हैं कि एक अगर वर्किंग क्लास पर्सन है, ठीक है, तो उसके लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी देन अ रिच मैन। वर्किंग क्लास मैन जो होता है वो इतना रिच नहीं होता, ठीक है, वो एक आप कह सकते हैं कि
वर्कर के तौर पर काम करने वाला होता है, ठीक है, जबकि रिच मैन को डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, ठीक है। उसके अलावा नीचे काइंड ऑफ आइडेंटिटी इनैक्टमेंट अफोर्डेड टू मिडिल क्लास वूमेन। सो यहाँ वो बताता है कि मिडिल क्लास वूमेन आइडेंटिटी एक्सप्रेशन जो होती है वेरी करती है रीजन में, अक्रॉस रीजन्स। जैसे कि चाइना है तो उसमें डिफरेंट होगा, और अगर हम रशिया और इटली की बात करें तो उसका डिफरेंट होगा। तो हर एक का उसके हिसाब से होता है, किसको रिस्पेक्ट किस तरह से मिलती है, ठीक है। पाकिस्तान में वुमेंस का किरदार किस तरह से हो सकता है या चाइना में किस तरह से हो सकता है, दोनों डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, ठीक है। उसके अलावा द हिस्टोरिकल ग्राउंडेड सोशल कंस्टिट्यूटेड नॉलेज स्किल बिलीफ एंड एटीट्यूड्स। तो वही बात है कि जो हमारी बेसिकली हिस्ट्री होती है वो शेप्ड होती है बाय अदर्स, ठीक है। उसके अलावा नीचे पायर बोर्डियो के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है। पायरे बोर्डियो जो था ये बेसिकली एक सोशल थ्योरिस्ट था जो कहता था कि हमारी जो शेप्ड नॉलेज और आइडेंटिटी है ये हमारी हैबिटस कहलाता है, ठीक है। जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमारी परसेप्शंस, एक्सेप्टेशन और ये सब जो है वो बेस्ड करता है सोशल रिलेशन पर, जो कि क्रूशियल रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये उसने एक्सप्रेस किए थे, उसके अकॉर्डिंग उसका पर्सपेक्टिव था। देन व्हेन वी कम टुगेदर इन अ कम्युनिकेटिव इवेंट वी परसीव अवरसेल्व्स एंड अदर इन अ मैनर इन विच वी हैव सोशलाइज्ड। तो वही बात है कि हमारा बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस वगैरह जो है ये शेप करता है कि कैसे हम ग्रुप से आइडेंटिफाई होते हैं, कनेक्ट होते हैं और लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स थे जो कि इन 2 टॉपिक्स में बताए गए थे। आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ रह जाए आप लोग पूछ सकते हैं। जो चीज़ें हाईलाइट की हैं लिटरली इनफ हैं, इतना ज़्यादा आप लोग रट लेते हैं और जाकर एट द एंड आप क्विज़ नहीं कर पाते अच्छे से, और कॉन्सेप्ट भी आप लोगों के पास जस्ट लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से होता है, शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से होता ही नहीं है। तो बेसिक जो फोकस होना चाहिए आपका शॉर्ट क्वेश्चंस पे होना चाहिए, आपका क्विज पे होना चाहिए, और लॉन्ग क्वेश्चन को जस्ट कॉन्सेप्ट्स के तौर पर जो वो याद करें। लिटरली ये ट्रिक आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी अगर आप इसको फॉलो करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।